बिटसेट 2026 में आपका विश्वास और साथ ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसलिए हम अपनी इस सीरीज में एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए बिटसेट 2026 एलआर एंड इंग्लिश का पार्ट 2 वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। इसलिए अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइडेड है, तो जाकर के उसे भी जरूर देखिए और हमारे साथ में इस सीरीज में जुड़ जाइए, जिससे कि हम आज से अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकें। देखते हैं आगे के जो हमारे वोकैबुलरी के वर्ड्स है वो कौन कौन से हैं, जिससे हम अपनी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस अच्छी कर पाए और आने वाले दिनों में हम और भी कई इंग्लिश के टॉपिक्स और एलआर के हम टॉपिक्स डिस्कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा है कि हम आपके लिए लगातार ये वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे कि आपकी बिटसेट 2020 की प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। टारगेट है अपना इस वीडियो को 100+ लाइक्स तक के पहुंचाएंगे। यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले वर्ड को देख लेते हैं, वो है इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या होता है? इंसीडियस का मतलब ये होता है कि प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सटल वे बट विथ हार्मफुल इफेक्ट्स। यहाँ पर अल्टीरियर मोटिव क्या होता है आपका, कि आपका जब आप जाते एकदम शांति से जाते हैं, लेकिन आपका मकसद जो है काफी ज्यादा खतरनाक और बुरा होता है। स्टेल्थी, सटल या डिसेप्टिव। तो ये यहां पर हमें सिनोनिम्स होते हैं, स्टेल्थी, सटल या डिसेप्टिव, जो हमें सिनोनिम्स दिखते हैं इंसीडियस के। उसके अलावा अगर हम एनोनिम्स की बात करें, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स की, तो वो है ऑब्वियस, हार्मलेस या ट्रांसपेरेंट। यानी कि जो चीज बहुत स्पष्ट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, वो जो है वहां पर वो इंसीडियस नहीं है, हार्मलेस है, ऑब्वियस है। लेकिन जो चीज छुपी हुई है, डिसेप्टिव है, जहां पर धोखा है, वो चीज जो है इंसीडियस है। The disease was insidious, showing no symptoms until it was too late. तो यहां पर ये जो यहां पर डिसीज थी, ये एसिम्प्टोमेटिक थी, इसके कोई सिम्टम्स दिख नहीं रहे थे, इस वजह से ये इंसीडियस थी। और यहां पर बाद में जाकर के पता चलता है कि ये डिसीज जो है काफी खतरनाक थी। तो इस तरीके से हमने इस वर्ड को समझ लिया है। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है विंडिकेट। विंडिकेट का अर्थ क्या होता है? टू क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन। यानी कि किसी को भी आप अगर उसको किसी आरोपों से बरी कर देते हैं या उस पर लगाए गए सारे आरोप जो है क्लियर हो जाते हैं, इसका मतलब है कि हमने उसे विंडिकेट कर दिया है। जस्टिफाई कर रहे हैं आप किसी चीज को, या एक्सोनरेट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, तो ये जो है विंडिकेट के सिनोनिम्स कहलाते हैं। एनोनिम्स की अगर हम बात करें, अपोजिट वर्ड्स की बात करें, तो अक्यूज करना, किसी पर ब्लेम डालना, कंडेम करना या ब्लेम करना ऑब्वियसली, तो ये वर्ड्स जो है विंडिकेट के एनोनिम्स में आते हैं। अब यहां पर बात करते हैं कि इसका यूजेज क्या है। तो यहां पर एग्जांपल प्रोवाइडेड है, द न्यूली डिस्कवर्ड एविडेंस विंडिकेटेड द रॉन्गली अक्यूज्ड मैन। यानी कि जो एविडेंस अभी नया नया पाया गया है, उसने जो है उसकी वजह से यह साबित हो गया कि जो आरोप यह व्यक्ति पर रॉन्गली अक्यूज लगे थे वो गलत थे। तो यहां पे क्या हो गया कि the newly discovered evidence vindicated the wrongly accused man। तो इस वजह से उस पर से सारे आरोप जो है ब्लेम क्लियर हो जाते हैं। हमारा थर्ड वर्ड है क्विंटेसेंशियल। क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटिंग द मोस्ट परफेक्ट और टिपिकल एग्जांपल ऑफ समथिंग। यानी कि मोस्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली जो परफेक्ट लेवल पे है, उसको अगर कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है या टिपिकल एग्जांपल सेट कर रही है, तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? क्विंटेसेंशियल। तो यहां पर सिनोनिम क्या कहलाते हैं क्विंटेसेंशियल के? आइडियल, परफेक्ट या क्लासिक। क्लासिक एग्जांपल कहते हैं नाम, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ बीइंग अ बैट्समैन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो क्विंटेसेंशियल है। इसके एनोनिम क्या कहलाते हैं? एटिपिकल, अनकैरेक्टरिस्टिक या फ्लॉड। यानी कि यहां पर जो है गलतियां हो सकती है, या जो है ये टिपिकल नहीं है या अनकैरेक्टरिस्टिक है, तो ये जो टर्म्स है एनोनिम्स है। यहां पर यूजेज क्या है? ही इज द क्विंटेसेंशियल जेंटलमैन, पोलाइट, काइंड एंड वेल ड्रेस्ड। तो यहां पर हमने एक और एग्जांपल से इस वर्ड को अच्छे तरीके से जान लिया है। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप अपनी बिटसेट 2026 की प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं और इसी तरीके के एलआर एंड इंग्लिश के आपको शानदार वीडियोस भी चाहिए, तो इस कोर्स में आप अभी एनरोल कर सकते हैं। द मोस्ट रेलेवेंट बिटसेट 2026 चैंपियंस बैच बाय टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस 10Q चैलेंज फॉर फ्यूचर बिट्सियंस लाइक यू। इस कोर्स में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, एलआर एंड इंग्लिश। साथ ही साथ आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी
कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब चीजें अच्छे से कवर्ड है। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से जाकर के हमारी वेबसाइट 10qchallenge.in में इस कोर्स में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से एक नया बूस्ट दीजिए। ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है, सारी चीजें क्लियरली कवर्ड है, रिकॉर्डेड लेक्चर से लेकर के लाइव सेशंस, टीपीपी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट, मॉक टेस्ट, सब चीज आपको एक ही जगह मिल रही है। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के एनरोल कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक और कंप्लीट प्रोसीजर फॉर एनरोलमेंट मिल जाएगी। साथ ही साथ वहां पर आपको आज के लिए स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड भी मिलेगा वर्थ ₹1000 ऑफ को। तो अगर आप आज एनरोल करते तो आपको ₹1000 का आप डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोर्स में कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं 8839737146। आइए अगले वर्ड को देखते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन का अर्थ क्या कहलाता है? अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, यानी कि कोई भी चीज जो नॉर्मल है, सेट तरीके से चल रही है, जो एक्सपेक्टेड है, उससे अगर हमें कोई डिविएशन दिखता है, यानी कि एक चीज ऑड वन आउट टाइप की कोई चीज दिखती है, तो वो जो है एब्रेशन कहलाता है। इसके सिनोनिम्स कहला सकते हैं एनॉमली, अगर हमें कहीं पे दिखती है, या कोई एक्सेप्शन दिख रहा है, या डिविएशन है, या इर्रेगुलरिटी है, तो वो जो है एब्रेशन में हम काउंट कर सकते हैं। उसके सिनोनिम्स ये है। एनोनिम क्या कहलाते हैं? उसके ऑपोजिट वर्ड्स नॉर्म, स्टैंडर्ड या रेगुलरिटी, रेगुलरली जो चीज हो रही है या स्टैंडर्ड वे में हो रही है, नॉर्म है, तो ये जो है इससे अगर हटके कुछ है तो वो एब्रेशन है, यानी कि उसका ऑपोजिट है। इसका यूजेज भी देख लेते हैं। द साइंटिस्ट डिसमिस्ड द ऑड रिजल्ट एज एन एब्रेशन। जैसा हम बात कर ही रहे थे, कोई ऑड वन चीज है, उसी तरीके से साइंटिस्ट ने ऑड रिजल्ट आया उसको एज एन एब्रेशन करके डिसमिस कर दिया है। आइए अपने आज के अंतिम और लास्ट वर्ड को देख लेते हैं, वो है बेलवेदर। बेलवेदर का मीनिंग क्या होता है? बेलवेदर होता है अ पर्सन और अ थिंग दैट इंडिकेट्स फ्यूचर ट्रेंड, यानी कि कोई पर्सन या कोई ऐसी चीज जो आपके भविष्य को बता रही है कि वो किस तरीके से वहां पर फ्यूचर में आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो वही चीज रिप्रेजेंट करती है बेलवेदर वर्ड को। यहां पर सिनोनिम क्या कहलाता है? सिनोनिम होता है ट्रेंड सेटर, इंडिकेटर या फोरकास्टर, यानी कि कोई चीज पहले से ही फोरकास्ट कर रही है, पहले से ही बता रही है, इंडिकेटर है या ट्रेंड सेटर है, यानी कि ट्रेंड अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है लेकिन जिसने पहले ही बता दिया कि क्या ट्रेंड आने वाला है, तो वो जो है बेलवेदर कहलाएगा। एनोनिम की अगर बात करें तो जो चीज ट्रेंड को फॉलो कर रही है तो वो है फॉलोअर, या जो चीज पीछे रह गई है, जो लीड नहीं कर रही है, लैग कर रही है, वो है लैगार्ड। तो यहां पर इनके एनोनिम्स भी हमने समझ लिए हैं। यूजेज एक बार देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है द कंपनी इज कंसिडर्ड अ बेलवेदर ऑफ द टेक इंडस्ट्री। तो यहां पर कंपनी क्या है? कंपनी बेलवेदर है टेक इंडस्ट्री का। तो टेक इंडस्ट्री का आने वाले टाइम में ट्रेंड है, तो यहां पर ये कंपनी जो है यहां पर बेलवेदर कहलाती है। तो होपफुली आपको सारे वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हम लगातार आपके लिए ये सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। इसी तरीके से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेफिनेटली बिटसेट 2026 को अपन मिलकर फोड़ेंगे। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो नीचे हमारे कोर्स को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।